सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। श्रोता बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 74 का प्रारंभ करेंगे। ये इसमें उस समय का वर्णन है जब माता सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम और सीता जी के साथ वन में जाने के लिए उनको उपदेश दे रही हैं कि उनकी सेवा करना और आज्ञा का पालन करना है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, श्रद्धा से श्रवण करें। भोरि भाग भाजनो भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो, कीन राम पद ठाऊं। बंधुओं, माता सुमित्रा जी ने कहा कि मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल को छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पुत्रवती चोबती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। न तरो बाझ बलि बादी बियानी, न तरो बाझ बलि बादी बियानी। राम विमुख सुत ते हित जानी, न तरो बाझ बलि। कहा कि संसार में वही पुत्र
क्या कहा? संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांत उसका प्रसव करना व्यर्थ है। आगे राग रोसो ईर्षा मद मोह जनो सपने हो इनके बस हो। रागो रोस ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हूँ सेवकाई। कहा कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम बन जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति सुपासु संग पीतु मातु राम सिय जासु। जैन राम बनु जैन राम बन लहहि कलेसु सुत सोई करे हूँ इहै उपदेसु। जैन राम बन लहहि कलेसु जैन राम बन लहहि कलेसु सुत सोई करे हूँ इहै उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कष्ट न पावे। मेरा यही उपदेश है। कितना बढ़िया उपदेश माता सुमित्रा जी दे रही है। उपदेश यह जहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिख देयायसु दीन पुनियाशिष दई।
रति होम व बिरल अमिल सिय रघुवीर पद नित नित लई। कहा, हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता जी को सुख मिले, सुख पावे, और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा देती हैं, और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया होना चाहिए। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय, बांगुर विषम तोरा मनहु भाग मृग भाग वस। कहा, माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। यानी लक्ष्मण जी को जब माता सुमित्रा जी ने उपदेश देकर कहा कि जाओ प्रभु श्री राम और सीता जी के चरण कमलों में सेवा करो और उनको सुख पहुंचाओ, वो अवध की सुध भूल जाए, जो उनको याद ही न आए जो इतनी सेवा करना। फिर लखन जहाँ जानकी नाथो, दे मन मुदित पाई प्रिय साथो, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन के समन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। फिर नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी, मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती हैं, भिनभिनाती हैं।
पछताही, जनु बिनु पंख बिहंगय कुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु पारा। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, सिय समेत दो तनय निहारी। व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। क्या हुआ? सब हाथ मल रहे हैं। कर्मी यही सिर धुन पछताही, जनु बिनु पंख बिहंग कुलाही। हाथ मल रहे हैं, सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठा करके बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा दशरथ जी बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर सब राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। कितना मोह है कि कोई ये नहीं चाहता कि अयोध्या छोड़ करके वन में जाए। सब बहुत दुखी हैं, राजा भी बहुत दुखी हैं। आगे क्या हुआ? सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर तारुन दाहु। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। माई शीस पद अति अनुरागा, माई शीस पद अति अनुरागा। उठी रघुबीर विदातब मांगा, पितु आशीष आयसु मोहि दीजे।
हर समय विषमौकत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जग जसु जाहि होई अपवादो, सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठारे रघुपति गहि बाहा, सुनहु तात तुम कह मुनि कहि, राम चराचर नायक यहि, शुभ आरो अशुभ करम अनुहारी, शुभ आरो अशुभ करम अनुहारी, ईश देई फलो हृदय विचारी, करई जो करम पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सब कोई, राजा दशरथ जी बहुत व्याकुल हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से सिर नवाकर उठकर विदा मांगी कि हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर प्रेमवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, ओ जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? फिर आगे देखें क्या होता है। राम लखन हित राय, राम राखन हित लागी,
बहुत उपाय किए छल त्यागी, राय राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, अपने पसीय तप से तब ने पसीय। बहुत भांति सीख दीनी, तब ने पसीय बहुत तब ने पसीय। लाई मुरलीनी अति हित बहुत भांति सीख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पीतो सुख समुझाए, सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनु विषम न लागा, और सब ही सिय समुझाई, कही कही पिपिन विपति अधिकाई, सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी, तुम कहूँ तौन दीन बनवासु, करहु जो कहि ससुर गुरु सासु। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, सब सीता जी को सुनाए, उनको सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया कि भाई यहाँ अयोध्या में रहोगी, सास ससुर के पास राजमहल में तो कितना सुख मिलेगा, वन में जाओगी तो कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत प्रकार से समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा था कि पति की सेवा छूट जाएगी, पति ही परमेश्वर होता है, तो यह जान करके
सीता जी रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर समझाया। जितने लोग थे सब समझा रहे थे कि वन में बहुत कष्ट होगा, मत जाओ, लेकिन सीता जी को ये मंजूर नहीं था। वो अपने स्वामी, अपने पति के साथ वन में जाना चाहती थी। तब क्या हुआ, मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, वनवास तो राम को दिया है ना, सीता जी को वनवास हो दिया है। इसलिए जो ससुर, गुरु और सास कहें तुम तो वही करो, तुम क्यों वन में जा रही हो। लेकिन सिख शीतल हित मधुर मृदु, सीतहि सुनि न सुहानी। सिख शीतल सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलाम। यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। जितना लोग समझा रहे थे, लेकिन सीता जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। ये बातें सुन सुनकर वो इस तरीके से व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। बहुत व्याकुल हो गए। फिर आगे देखिए, कुछ बस उतरो न देई, कुछ बस उतरो न देई। सुनीत सो सुनीतम की उठी के, कुछ बस उतरो न देई। सो सुनीतम की उठी के, मुनि पट भूषण भाजन आनी। आगे धरी बोली मृदुबानी। नृपहे प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृत सुजस पर लोक नसाऊं। तुम्हि जान बन कहहि न काऊ। अस विचारी सोई करहूं जो भावा। अस विचारी सो
करहु जो भावा। राम जननी सीख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे। करहि न प्राण पयान भागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु। काह करिय कछु सूझन काहू। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु। काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई। राम तुरत मुनि बेसु बनाई। चले जनक जननी सिरुनाई। सिय सकुच बस उतर न देई। सो सुन तमक उठी कैकेयी। कैकेयी तमतमा गई। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला, बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा। क्या कहा? नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील स्नेह न छाड़ी वीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साऊं। तुम्हि जान बन कहहि न काऊ। कोमल वाणी से कहा हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी कहेंगे ही नहीं। कैकेयी ने कहा तमतमाई के। फिर क्या हुआ? ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु। काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई। चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को प्रणाम करके सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब। बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु। करी सब
अचेत। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सहित सीता जी के साथ और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। साथियों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना न भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।